बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो है और गुज़िश्ता वीडियो के हवाले से इस वीडियो को इंतहाई दिलचस्पी के साथ आप देखिए और बड़ी दिलचस्प वीडियो है कि वो इस तरह से है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर मुंतखब हो गया है, तो उसके बाद हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं और उनकी जो सोच है आप देख सकते हैं कि उनके हवास बाख्ता हैं, कोहराम मचा हुआ है और वो पाकिस्तान को सदर बनने के बाद इस कदर परेशान हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते और सख्ता सा तारी है उनके ऊपर। एक्सपर्ट्स हों, कोई भी किसी भी शोबे मौक़ात पे फ़िक्र से किसी का ताल्लुक़ है, वो एक सख्ते में है, उसके ऊपर एक कैफ़ियत है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर कैसे मुंतखब हो गया। तो ये सब कुछ इस सिलसिले में अर्ज़ है कि हिंदुस्तानियों ने 77 सालों में अपने रवैयों में बदलाव नहीं लाया, वो रवैया तब्दील नहीं किया कि पड़ोसियों के साथ बाहमी एहतराम के साथ और अदम मुदाखलत के असूलों पर कारबंद रहकर किस तरह रहा जाता है, उस चीज़ को नहीं अपनाया। वो आज भी अपनी पुरानी रवश और हिंदुत्व की सोच वो के ग़ुलाम हैं। उन्होंने अपनी सोचों को ग़ुलाम बनाया हुआ है और उसको ना सिर्फ आज भी उसकी गहराई में गिरे हुए। तो अगर बात हो हिंदुस्तान के दीगर छोटे पड़ोसी ममालिक की, तो वो भी उनके भी कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका वो भी हिंदुस्तान से उस तरह से खुशगवार ताल्लुकात के मूड में नहीं है और दुनिया ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया है, एतमाद किया है। इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर है और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान को जुलाई से पाकिस्तान को सदर मुंतखब कर लिया है। सदर बनने के साथ साथ पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और वक़ार और दुनिया का जो एतमाद है उसमें है, उस चीज़ का ये तकाज़ा है और ये मुतकाज़ी है कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पीस रिफॉर्म के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, टेररिज्म के लिए और ड्रग्स ट्रांसैक्शन को रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने पीस को तरजीह दी है, दुनिया में एहतराम को तरजीह दी है, बाहमी एहतराम और अदम मुदाखलत के असूलों को अपनाया है। यही वजह कि अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ जो हैं पाकिस्तान पर अब पूरे ज़ोर और पूरी उसकी मेहरबानी का करम है। शुक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त अब ये सिलसिला कामयाबियों के सफ़र पर गामज़न है और हिंदुस्तानियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। उनके लिए प्लानिंग करना, अब ये वो सिलसिला सोच रहे हैं कि वो हिंदुस्तान किस तरह दुनिया में आइसोलेट हो गया, बिल्कुल तनहा होकर रह गया है, कोई मुल्क उसके ऊपर एतमाद नहीं है। उसने ये बता दिया है कि इस मामले में वो पुराना उस्ताद पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर सलामती कौंसिल का सदर बन गया है। Pakistan just take over one of the most powerful roles in the global diplomacy for the United Nations Security Council. पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को साल 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष चुन लिया गया, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। पूरे विश्व का समर्थन चाहे उनको लगता है कि IMF ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया, FATA के लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से वो बाहर हो गए। हमारी विदेश नीति का फेलियर है कि हम एक आतंकी देश को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आतंकी देश है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी बातें हमारे मोदी जी ने मंच पे कही, पाकिस्तान का ये कर देंगे ना, आतंकियों पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देश में पाकिस्तान को दुनिया भर का जिस तरह समर्थन मिला है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है और मैं कहूँगा भारत के लिए लज्जाजनक है। हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनावी सभा में भाषण देने में मशहूर है, विदेश करते नहीं। पत्रकार करें हम लोग सिर्फ भाषणों से खुश हो जाए, भाषणों से पेट भर लें, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? जैसे कि पाकिस्तान का जो बजट है और उसके बाद से लगातार नैरेटिव सेट करने के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। उसको इस मामले में लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के बराबर भारत नहीं ठहर रहा है और इस बात को भारत के अनुभवी विदेश नीति के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी मान लिया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है, जैसे मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को यह चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है। कि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है, वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं बाहर है। हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मतलब वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर एक और कामयाबी हासिल हुई है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान को सदर बना दिया गया है इस कमेटी का, और पाकिस्तान सदर बना है लेकिन मिर्चें भारत को लग गई हैं। भारतीय मीडिया में इस वक्त मातम का समय है और भारतीय मीडिया सोच रहा है कि आखिर अब भारत का क्या होगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पर, तो हमारे पाकिस्तान से हमने युद्ध करने की सोची, ट्रम्प चाचा ने आके सीज फायर करा दिया। फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी बातें हमारे मोदी जी ने मंच पे करी, पाकिस्तान का ये कर देंगे, नाम तो नहीं लिया, हम पहलगांव के आतंकियों पर ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, हालांकि 1 महीने का टेरओवर है, लेकिन बना तो वो जो सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष बना वो, तो भारत की विदेश नीति की चर्चाएं फिर शुरू हुई कि हमने कौन सा पाकिस्तान का कोई नुकसान पहुंचा दिया। क्या कारण है हमारी विदेश नीति इतनी फेल हो रही है कि पाकिस्तान की स्थिति दुनिया में अच्छी होती जा रही है और हम पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा लगभग अघोषित दुश्मन है। अघोषित दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक भारत ने उसको शत्रु देश की सूची में डाला नहीं है। बहुत बड़े बड़े मंचों पर हम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़बोलेपन से बातें करते रहे, ये तय करते रहे कि भाई भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं खेलेगी, लेकिन जब अमित शाह जी के बेटे का मामला आता है तो दुबई में दोनों मैच खेल दिया करते हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ तो बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, फिर पता नहीं किस खुशी में बाघा बॉर्डर खोल दिया गया। ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैंने दोनों का कंप्रोमाइज़ करा दिया, प्रधानमंत्री जी डंके के चोट पे कह नहीं पा रहे हैं, उनको झूठ बोल दिया गया। इस बीच में पाकिस्तान को दुनिया भर का जिस तरह समर्थन मिला है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है और मैं कहूँगा भारत के लिए लज्जाजनक है। हमारी विदेश नीति का फेलियर ऐसा है कि हम एक आतंकी देश को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आतंकी देश है। इस बीच में वो आतंकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनता है, भली वो महीने भर की बात हो, लेकिन वो बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। भारत क्यों इतना फ्लॉप हो रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनावी सभा में भाषण देने में मशहूर है? विदेश मंत्री की तो बात ही छोड़ दी है, वो किसी भी दिन के नहीं है। मैं तो इस भाषा में कहूँगा जो हमारे बोली जाती है, क्योंकि इतनी खराब विदेश नीति मैंने अभी तक अपने कार्यकाल में पत्रकारिता के कार्यकाल में नहीं देखी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, एक तरफ ट्रम्प साहब उनके आर्मी के चीफ को लंच करा रहे हैं और दूसरी तरफ ये अध्यक्ष बन रहा है। क्या करें हम लोग? सिर्फ भाषणों से खुश हो जाएं, भाषणों से पेट भर लें? क्यों हो रहा है अवैध सारा कुछ? देखिए, अगर आप भारत पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास देखें और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसका इतिहास देखें, तो आप दो बातें पाएंगे जो लगातार जारी हैं और मोदी के ज़माने में वो बातें शिखर पर पहुंची। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान हर मामले में भारत से पीछे है, पीछे ही नहीं बहुत पीछे। जैसे कि पाकिस्तान का जो बजट है, भारत का बजट उससे 11 गुना ज़्यादा होता है। भारत की सेना पाकिस्तान से कई गुना, 2 गुनी 3 गुनी है सेना। जहाँ तक नैरेटिव सेट करने का सवाल है, उसमें पाकिस्तान भारत से अक्सर आगे रहता है। और नरेंद्र मोदी के ज़माने में तो उसने ये बता दिया है कि इस मामले में वो पुराना उस्ताद। हालांकि इसमें उसे भारत को कमतर देखने के शौकीन और भारत को कमतर देखने की रणनीति अपनाने वाले दुनिया के बड़े देशों की भी मदद मिलती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो भी हो, परिस्थितियां जो भी हो, पाकिस्तान को किसकी मदद मिली किसकी नहीं मदद मिली, ये तो विश्लेषण का बहुत तथ्य वाला है। हकीकत यह है कि विदेश नीति के मामले में अक्सर पाकिस्तान काफ़ी फायदे में रहता है भारत के मुकाबले। संयुक्त राष्ट्र में भी फायदे में रहता है और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फायदे में रहता है। चूंकि नरेंद्र मोदी के ज़माने में विदेश नीति की कोई खास डॉक्ट्रिन नहीं है, बिल्कुल आधारहीन विदेश नीति है, उसका तो ना कोई लक्ष्य होता है, ना कोई दूरगामी योजना इनके पीछे है। और पूरी की पूरी विदेश नीति को नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को चमकाने, उनका चेहरा चमकाने में, उनका सारी दुनिया में डंका बज रहा है, वो विश्वगुरु है वगैरह, इस प्रकार की लफ्ज़बाजी ही करवाने में पूरी विदेश नीति लगी हुई है। सारे विदेश सचिव से लेकर तमाम विदेश मंत्रालय के अफसर लगे हुए, इसलिए इसमें पाकिस्तान को और भी ज़्यादा अपनी इस दूरी पर खेलने का मौका मिल गया। आप देखिए, जब से पहलगाम वाली घटना हुई और उसके बाद से लगातार नैरेटिव सेट करने के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। और भारत का विदेश मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, कोई भी उसको इस मामले में, आप टीवी मंचों में कितनी भी पाकिस्तान को गाली दे ली है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के बराबर भारत नहीं ठहर रहा है। और इस बात को भारत के अनुभवी विदेश नीति के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी मान लिया। द्रुपमा राज, भारत की विदेश सचिव रह चुकी हैं, और भी कई ऐसे लोगों ने ये मान लिया है कि पाकिस्तान ने इसमें एक तरह की बढ़तरी हासिल की है। और दुनिया की बड़ी शक्तियों से लेकर कई छोटी शक्तियाँ इस मामले में उन्होंने रुख अपनाया है, वो बड़ी शक्तियों से लेकर कई छोटी शक्तियाँ इस मामले में उन्होंने रुख अपनाया है, वो पाकिस्तान। अब दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया का कोई भी देश है, वो भारत की तरीके से पाकिस्तान की निंदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत की तरीके से पाकिस्तान की निंदा करने को तैयार नहीं है। चीन तो खुलकर पाकिस्तान के साथ है। रूस भी उस तरीके से निंदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब इसी में अब ये कोड़ में खास पैदा हो गई। वो ये पैदा हो गई कि पिछली बार जब पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे समर्थन के साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था, तो अब चूंकि भाई रोटेशन यानी क्रमवार हर एक को एक मौका मिलता है कुछ दिन के लिए सुरक्षा परिषद की चेयरमैनी करने का, सभापतित्व करने का मौका मिलता है, तो उसमें अब पाकिस्तान का नंबर आ गया। तो जुलाई के महीने में वो अध्यक्ष रहेगा और निश्चित रूप से पाकिस्तान इस मौके का कुछ ना कुछ फायदा उठाएगा।
मैं ये नहीं कि स्थायी देश हैं, उसमें से कई देश कश्मीर के सवाल के ऊपर भारत के पक्ष का समर्थन करते रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह पैदा हो गई है कि अचानक वो भारत के वहाँ विरोध की बात करने लगे। कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अब जो 2 खास किस्म के कार्यक्रम पाकिस्तान की सदारत में होने वाले हैं, इसमें बहुपक्षीय सहयोग वाला कार्यक्रम है, उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई शरारत की जाएगी, इससे भारत को थोड़ा जेल होना पड़े। तो ये समस्या है। अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान को और चीन को खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर विदेश नीति के मोर्चे पर परास्त करे या उसके बराबर पहुंचे, तो भारत को अपनी विदेश नीति का पूरा रवैया बदलना पड़ेगा। मोदी सेंट्रिक विदेश नीति भारत की नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी भारत की इस विदेश नीति नेहरू सेंट्रिक नहीं थी। पाकिस्तान की जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। अब ऐसे कदमों की विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के क्या अधिकार हैं और वो क्या कर सकता है। यूएनएससी के किसी भी फैसले के लिए 9 वोट चाहिए, जिसमें से मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को ये चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नया भाव बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल के नॉमिनेट करने के बाद पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है। यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद उसके पास अपनी इमेज सुधारने का भी मौका है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी तो भारत के खिलाफ ही होती है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस 1 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए कि भारत को डिप्लोमेटिकली समस्या हो। पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर सकता है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और फिर खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान बलोचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले आतंकी हमलों का उदाहरण दे सकता है और आरोप भारत पर लगा सकता है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। इसीलिए आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन विदेश भेजा था, और इस डेलीगेशन की पूरी कोशिश यही थी कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। इस बार जब पाकिस्तान के हाथ में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आई है, तो फिर से उसकी यही कोशिश रहेगी। पाकिस्तान लंबे वक्त से पेंडिंग पड़े हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक सेशन बुला सकता है, और इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहाँ पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं। इससे पहले पाकिस्तान 2012, 2013, 2003, 2004, 1993, 94, 1988, 83, 84, 1976, 77, 1968, 69 और 1952-53 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य था, लेकिन अभी अध्यक्ष पहली बार बना। हिंदुस्तान के लिए क्या इसका संदेश माना जा रहा है? ऐसे में भारत का नैरेटिव कहा जाता है। विश्व का एक भी देश भारत के साथ देकर पाकिस्तान को आतंकी कहने के लिए तैयार नहीं, और इसका फायदा लेते हुए जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, वो लगातार पहलगाम 2 की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। दुनिया में 2 परमाणु संपन्न देश होने की वजह से भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर विश्व की दृष्टि रहती है। पाकिस्तान का मानना है कि इस हालिया टकराव ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दी है। ये मुद्दा एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजियों ने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को बार बार चर्चा में लाया है। असीम मुनीर और पाकिस्तान सरकार इन स्थितियों का फायदा उठाना चाहती है, चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में उनके पास जगह है। पूरे विश्व का समर्थन, चाहे उनको लगता है कि IMF ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया,